पत्नी का पुरुषों से दोस्ती करने का तरीका बहुत ही रोचक था। हाय दोस्तों, यूट्यूब इस समय मेरे वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा है। एक लाइक और कोई भी कमेंट वाकई में मदद करेगा। धन्यवाद। लूसी और इलेक्स की शादी को 5 साल हो चुके थे। इससे पहले वे कुछ सालों तक एक दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे थे। एक समुद्र तट की छुट्टी के दौरान इलेक्स ने लूसी को सबसे जादुई तरीके से प्रपोज किया था। लूसी अपने कॉलेज के दिनों से ही दोस्तों के एक बड़े समूह की हिस्सा थी। उन्हें एक साथ इकट्ठा होना, यात्रा करना, कॉन्सर्ट में जाना बहुत पसंद था। दूसरी ओर एलेक्स कभी भी उस समूह से नहीं जुड़ पाया। उसे उनकी सभाओं में मजा नहीं आता था, क्योंकि वह स्वभाव से अधिक अंतर्मुखी था। हर कुछ महीनों में लूसी उसे किसी सभा में खींचकर ले जाती थी, लेकिन आखिरकार उसने जोर देना बंद कर दिया जब उसे एहसास हुआ कि वह कितना असहज महसूस करता है। शुरुआत में लूसी को इस बात से गुस्सा आता था कि उसका पति उसकी सामाजिक जिंदगी में हिस्सा नहीं लेता और उसे बोरिंग कहती थी। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसे जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। एक वीकेंड पर दोस्तों के समूह की एक और सभा हुई। जैसा कि अपेक्षित था, इलेक्स ने न जाने का फैसला किया और फिर कुछ चौंकाने वाला हुआ। मार्क, एक पुराना दोस्त जिसे सालों से नहीं देखा गया था क्योंकि वह नौकरी के लिए विदेश चला गया था, अचानक उस अपार्टमेंट में पहुंच गया जहां समूह इकट्ठा था। समूह में हर कोई मार्क को बहुत पसंद करता था। वह हर पार्टी की जान था, हमेशा मजेदार या रोमांचक कहानियां सुनाता, और जब वह सभाओं का आयोजन करता तो सारी नजरें और कान उसी पर होते। पता चला कि मार्क का विदेश में नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और वह यह तय करने से पहले कि उसे नवीनीकरण करना है या नहीं, अपने गृहनगर में छुट्टियां मनाने आया था। पूरी रात समूह ने उसे यूरोप में जिंदगी और उसकी घटनाओं के बारे में सवालों की बौछार कर दी। लूसी की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। आखिरी बार जब उसने उसे देखा था, तब से वह बहुत बदल गया था। वह बहुत अच्छा दिख रहा था। जाहिर तौर पर वह व्यायाम करता था और उसमें वही आकर्षण और आत्मविश्वास था जो उसे याद था। मार्क को सभी का उत्साह अच्छा लग रहा था, लेकिन लूसी की प्रतिक्रिया उसे खास तौर पर महत्वपूर्ण लगी। बहुत समय पहले वे लगभग एक जोड़े बन गए थे। एक जन्मदिन की पार्टी में थोड़ा ज्यादा पीने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि वे लंबे समय से एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करते थे, और सुबह वे एक दूसरे के बगल में जागे। लेकिन समय बहुत खराब था। मार्क ने विदेश में नौकरी का ऑफर स्वीकार कर लिया था। सारे कागजात तैयार थे और वह एक हफ्ते बाद उड़ान भर गया। लूसी शुरू में पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन उसके पास जिंदगी को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके तुरंत बाद उसकी मुलाकात एलेक्स से हुई। मार्क के लिए जो भी भावनाएं थीं, वे एक नए प्यार और नई शुरुआत के नीचे दब गई। उसने कभी एलेक्स को उस रोमांस के बारे में नहीं बताया, या यह कि वह और मार्क सिर्फ दोस्त से ज्यादा थे। उस रात जब लूसी उस बड़ी सभा के बाद घर लौटी, तो उसने उत्साह से एलेक्स को बताया कि कैसे मार्क विदेश से लौटा था और दोस्तों की सभा में शामिल हुआ था। वह मार्क की कहानियों को बताते हुए इतनी चमक रही थी जैसे कि वह खुद उन रोमांच में शामिल थी। वह उसका जिक्र करने से रुक ही नहीं रही थी। वास्तव में एलेक्स को थोड़ा दुख हुआ कि लूसी मार्क का नाम लेते समय कितनी मंत्रमुग्ध लग रही थी। आखिरकार उसने उस घमंडी मार्क के बारे में एक तीखा कमेंट करके उसे रोक दिया। लूसी चुप हो गई। उसने अपने पति को नाराजगी भरी अविश्वास के साथ देखा और सिर्फ गुड नाइट कहकर बिस्तर पर चली गई। एक हफ्ता बीत गया और लूसी मार्क के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। वह बार बार याद करती कि उसके आसपास होना कितना अच्छा लगता था। उनकी बातचीत कितनी मजेदार और सहज थी, जैसे कि वह उसकी बातें पूरी कर सकता हो। यहां तक कि उसके सहकर्मियों ने भी पूछा कि क्या वह ठीक है, क्योंकि वह बहुत विचलित लग रही थी। आखिरकार लूसी ने विरोध करना छोड़ दिया। उसने मार्क को एक मैसेज भेजा, पूछा कि क्या वह मिलना चाहेगा। उसने लगभग तुरंत जवाब दिया, हाँ कहते हुए। उस रात उसने इलेक्स को मैसेज किया कि वह देर तक काम करेगी और उसे रात के खाने के लिए इंतजार न करने को कहा। लूसी और मार्क एक छोटी सी कॉफी शॉप में मिले, घंटों बातें की
और हंसे। लूसी को ठीक वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा सालों पहले उसकी मौजूदगी में इतनी हल्की और बेफिक्र। उसे वाइन या कॉकटेल की जरूरत नहीं थी, उत्साह ही उसे चक्कर देने के लिए काफी था। जब मार्क ने उसे अपने घर पर बातें जारी रखने के लिए आमंत्रित किया तो उसने बिना झिझक हां कह दिया। और बेशक बातचीत ही वह एकमात्र चीज नहीं थी जो हुई। उस दिन से लूसी ने अपने पति को धोखा देना शुरू कर दिया, अधिक बार दोस्तों के साथ बाहर जाने या हफ्ते में अतिरिक्त काम का बहाना बनाकर। चूंकि एलेक्स कभी भी जांच करने या उसके आयोजनों में शामिल होने की जहमत नहीं उठाता था, वह कुछ समय तक अंधेरे में रहा। एक दिन एलेक्स ने काम खत्म किया और तरोताजा होने के लिए पैदल घर जाने का फैसला किया। लूसी ने बताया था कि वह फिर से देर तक काम करेगी, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। वह खाने को गर्म कर सकता था जब वह घर पहुंचता। वह अपने विचारों में खोया था जब पीछे से एक परिचित आवाज ने उसे पुकारा। अरे एलेक्स, तुम कहां छुपे हुए थे? क्रिस ने कहा, पास आते हुए। क्रिस भी लूसी के दोस्तों के समूह का हिस्सा था। दोनों ने हाथ मिलाया और बातें शुरू कर दी। लूसी कैसी है? क्रिस ने पूछा। उसे देखे हुए तो युग बीत गए। सब ठीक है? रुको, क्या तुम लोग लगभग हर हफ्ते नहीं मिलते? एलेक्स ने भ्रमित होकर जवाब दिया। नहीं, हमें इकट्ठा हुए काफी समय हो गया। शेड्यूल मेल नहीं खाते या कुछ न कुछ आ जाता है, क्रिस ने निराश होकर कहा। एलेक्स ने उसे अविश्वास के साथ देखा, इसे समझने की कोशिश करते हुए। आखिरी बार तुम लोग कब मिले थे? उसने पूछा। शायद 1.5 महीने पहले, जब मार्क अचानक विदेश से आया था, क्रिस ने कहा। यह सुनकर एलेक्स पर बिजली सी गिरी। मार्क, वही दोस्त जिसके बारे में लूसी बात करना बंद नहीं कर रही थी। उस सभा के बाद से लूसी संदिग्ध रूप से व्यस्त थी। उस पल में एलेक्स को समझ आ गया कि वास्तव में क्या चल रहा था। दोस्तों के साथ कथित बाहर जाना और काम पर देर रातें कुछ और के लिए एक आवरण थी। उसे याद आया कि लूसी ने कहा था कि उस शनिवार को समूह की एक और सभा होगी। उसने क्रिस से पूछा कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है, और क्रिस ने कहा कि नहीं, उनके पास कोई योजना नहीं थी। तब एलेक्स ने फैसला किया कि वो लूसी का पीछा करेगा और उसे रंगे हाथों पकड़ेगा। शनिवार को जब लूसी निकली, एलेक्स ने एक फोन ऐप का इस्तेमाल किया जो उन्हें एक दूसरे की लोकेशन देखने की अनुमति देता था, जो आपातकाल के लिए पहले इंस्टॉल किया गया था। लूसी ने हमेशा माना कि एलेक्स इसका इस्तेमाल कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो उस पर भरोसा करता था। 30 मिनट बाद एलेक्स एक औसत अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने था, प्रवेश द्वार के पास पार्क किया हुआ। लूसी के फोन की लोकेशन ने उसे वहां तक पहुंचाया। वो इंतजार करने लगा, दरवाजों पर नजर रखते हुए। 1 घंटे से भी कम समय में लूसी दूसरी तरफ के प्रवेश द्वार से निकली, अपने फोन को चेक करते हुए। शायद टैक्सी बुला रही थी। वो लालिमा लिए हुए थी, बाल थोड़े बिखरे हुए, जैसे किसी ने उनमें उंगलियां फेरी हों। एलेक्स ने हॉर्न बजाया। लूसी ने भ्रमित होकर देखा। पहले कार को नहीं पहचाना। फिर वो धीरे धीरे पास आई, अटपटाते हुए। उसने पैसेंजर डोर खोला, हकलाते हुए, तुम यहां क्या कर रहे हो? शांति से उसने उसे अंदर बैठने को कहा। वे आधे मिनट तक चुप बैठे रहे। लूसी तनाव महसूस करते हुए आखिरकार पूछ बैठी कि क्या बात है। एलेक्स ने कहा कि उसे सब पता है कि कोई समूह सभा नहीं थी, और उसे स्वीकार करने के लिए कहा कि वो वास्तव में कहां और किसके साथ थी। लूसी ने मासूम बनने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स अब उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो चिल्लाने लगा, और आखिरकार उसने स्वीकार किया कि वो मार्क के साथ थी। बिना एक और शब्द कहे एलेक्स ने इंजन शुरू किया और गाड़ी चलाने लगा। लूसी घबराहट में पूछने लगी, हम कहां जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, तुम्हारा सामान पैक करने। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहता। तलाक जल्दी हो गया। एलेक्स पूरी तरह टूट गया था। इस बारे में सोचने की कोशिश नहीं कर रहा था कि उसकी पत्नी ने उसे कैसे धोखा दिया। जहां तक लूसी की बात है,
वो उतनी प्रभावित नहीं थी। उसने मार्क के साथ डेटिंग जारी रखी, इस बात से राहत महसूस करते हुए कि अब उन्हें छुपने की जरूरत नहीं थी। उसके दिमाग में वो उसके साथ एक लंबे और स्थिर भविष्य की कल्पना कर रही थी। लेकिन वो भूल गई कि मार्क ने सभी के साथ स्पष्ट कर दिया था। वो शहर में केवल अस्थायी रूप से था। जब लूसी को पता चला कि वो एक हफ्ते में जा रहा है, उसने उससे विनती की कि वो उसे अपने साथ ले जाए, चाहे कहीं भी। उसने मान लिया कि वो उसके टिकट और वीजा का खर्च उठाएगा। लेकिन मार्क उन लोगों में से नहीं था जो किसी ऐसी महिला पर ज्यादा खर्च करते जिसके साथ उसने अभी अभी फिर से संपर्क बनाया था। लूसी के पास पैसे नहीं थे। वो भूल गई कि एलेक्स, उसका पति, हमेशा सब कुछ संभालता था। लेकिन मार्क ऐसा नहीं करेगा। कुछ समय तक लूसी मार्क के प्यार में पागल रही, उसे लगातार मैसेज करती रही। लेकिन आखिरकार उसे पता चला कि उसने अपने देश में किसी और के साथ डेटिंग शुरू कर दी थी। उसका दिल टूट गया। वो अपने पछतावों के साथ अकेली रह गई। एक गहरी उदासी, जैसे एक भारी कंबल, उस पर छा गई और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने अकेलेपन से बचने के लिए अपने काम में खुद को झोंक दिया। लेकिन रातों को वो अपने टूटे हुए दिल का सामना अकेले करती थी।